एमआईएम को भी बीजेपी के साथ में उनके तलवे चाटना बंद करो। एमआईएम भी, विरोधी पक्ष नेता भी उनको लाके फालूदा पिला दिए, उनको बिरयानी खाए, तहारी खाए रमजान के अंदर, और अंदर रोज पार्टियां चल रहे, अंदर मिलके गल्ले मिल रहे। तुम्हारी ये पार्टियों को हमारा कोई विरोध नहीं है, करते रहो, लेकिन जनता ने तुम्हारे को एक जिम्मेदारी दी है। तानाशाही नहीं चलेंगी, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान 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 जिंदाबाद। अरे मनुवादी मुर्दाबाद, मनुवादी मुर्दाबाद, ये मनुवादी मुर्दाबाद, मनुवादी मुर्दाबाद, ये मनुवादी मुर्दाबाद, ये मनुवादी मुर्दाबाद। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का ये आंदोलन महानगर पालिका के सामने जो है तो आज हम लोग कर रहे हैं। ये आंदोलन के अंदर हमारी जो मेन मांगनी है वो इस प्रकार है कि आज औरंगाबाद शहर को पानी नहीं है। कई इलाकों के अंदर 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 13 दिन के अंदर जो है तो पानी, नल को जो है तो पानी आ रहा है। पिछले महीने के अंदर रमज़ान का महीना गया, ईद का दिन गया। ईद के दिन लोगों के घरों के अंदर जो है तो पानी नहीं था। ईद के दिन के अंदर भी रमज़ान ईद के मद्देनज़र रखते हुए 15 दिन का पानी, 14 दिन का पानी कम से कम जो है तो 6 दिन 7 दिन में जो है तो छोड़ना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ की जनता खुशहाली के साथ में ईद मना सके। लेकिन अफसोस के साथ ईद के दिन जो है तो जनता पानी के लिए दर बदर भटकती रही, दर बदर जो है तो ठोकरें खाती रही। कोई एक लीडर यहाँ में सत्ता में बैठे हुए लोग, विरोधी पक्ष के लोग, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था जो जनता को जो है तो ईद के दिन पानी दे सके। आज भी जो है तो अप्रैल का महीना है, इसके बाद मई का महीना है, कड़क दुबकाला है। ये मौसम के अंदर में भी लोगों को पीने का पानी नहीं है। लोग दर बदर जो है तो भटक रहे हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, और हजारों लाखों रुपए का जो है तो पानी खरीद कर पीने के ऊपर जो है तो मजबूर हो गए। ऐसा आज पूरे शहर के अंदर शहर की जनता जो है तो परेशान हुई है। जनता एक तरफ पानी के लिए परेशान है, बुनियादी सहूलतें, कचरा हर जगह जो है तो कचरे का अंबार दिखाई देता है, साफ सफाई का माहौल नहीं है, और यहाँ पर ड्रेनेज का जो पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो कई महलों के अंदर चौकअप हो चुका है। लोगों को जो है तो 15 दिन के अंदर नल आता है, लेकिन नल के साथ में ड्रेनेज का गंदा पानी भी जो है तो वो पानी को लोगों के पीने के लिए आ रहा है। ऐसे कई गंभीर समस्या के अंदर लोग, औरंगाबाद शहर की आवाम जूझ रही है। लेकिन यहाँ जो मानपा है, यहाँ का जो शासन प्रशासन है, उनको लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का और लोगों के ऊपर धतिंग करने का, एक गुंडानिज्म के जरिए से लोगों को डराने और धमकाने के जरिए से बुलडोजर जो है तो कार्रवाइयां की जा रही है। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि छोटे मोटे काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, हथगाड़ी वाले, उनकी सब्जियों को जो है तो जब्त किया गया। किसी की हथगाड़ी के ऊपर से टमाटे ले लिए, किसी की हथगाड़ी के ऊपर से भिंडी ले लिए, बैगन ले लिए। क्या करे ये भिंडी और बैगन? ये भिंडी और बैगन का हिसाब कहाँ है? वो जब्त करा हुआ माल तुम्हारे बाप की तिजोरी नहीं है, यहाँ पर आयुक्त साहब की और महापौर साहब की। वो जनता का माल था, वो जनता का माल किधर है? कहाँ है वो भिंडी? कहाँ है वो टमाटा? कहाँ है वो कोथमीर? कहाँ है वो प्याज? ये कारपोरेशन के लोग अपने घरों पे लेके गए। अरे शर्म करो ऐसे लोगों, गरीब जनता की लोगों का भिंडी, टमाटर, कद्दू, प्याज तुम लोग जो है तो धतिंग करके और जो है तो डराकर धमकाकर पुलिस का दर दिखाकर जो है तो उनसे जो है तो दिन दीवार लूट के लेके चले गए। लूट लिया उन गरीब लोगों का। लोग बोलते हैं कि रोड को क्लियर करना है, इसीलिए हथगाड़ी वाले, गरीब हथगाड़ी वालों के हथगाड़ी हटा रहे हैं। अरे वो रोड पे धंधा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग धंधा करने वाले, कारोबार करने वाले लोग हैं। कोई चोरी, कोई डाका डालने वाले लोग नहीं है।
जब शासन प्रशासन को शर्म आना, ऐसे कारोबार करने के वास्ते इन्हों कोई जगह नहीं देते और इन्हों कोई पर्याय नहीं देते। हाथ गाड़ी वालों को इनके लिए कोई जो है तो सहायता, कोई मदद नहीं करते, लेकिन बुलडोजर का आतंक इनके ऊपर दिखाते। बुलडोजर का आतंक ऐसे गरीब लोगों पर दिखाया जा रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी शासन और प्रशासन को। हाथ गाड़ियों वालों के ऊपर अपना जोर दिखा रहे, कुछ गुंडों के भाड़े के गुंडे लेके आए हैं। भाड़े के गुंडे कौन सा एग्जाम पास करके आए वो लोग, कौन सा कानून सीख के वो लोग आए कॉर्पोरेशन में भर्ती देके, कौन सा एग्जाम पास करके वो लोग आए? नहीं है। मोहल्ले के अंदर नगर सेवक का और यहाँ के शासन प्रशासन का कोई करीबी गुंडा होगा, वो गुंडे को जो है तो कॉर्पोरेशन के अंदर रखा गया है। ऐसे गुंडों को जो है तो लाकर कारोबार वालों को डराया जा रहा है, घर गृहस्थी वालों को डराया जा रहा है। इससे पहले, इलेक्शन के पहले घरों के ऊपर बुलडोजर चले, वो बुलडोजर को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक उनका मुआवजा, उनका मुआवजा नहीं मिला। जिनके रजिस्ट्री थे, जिनके पीआर कार्ड थे, ऐसे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर तोड़ चला दिया गया, लेकिन उनको ना मुआवजा दिया गया, ना मुआवजे की बात ये शासन प्रशासन करता है। क्यों? क्योंकि ये शासन प्रशासन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। ये इनको कुर्सी का नशा चढ़ गया है। यहाँ के महापौर साहब को, यहाँ के आयुक्त साहब को कुर्सी का, पावर का नशा आ गया इनको संविधान की परवाह नहीं है, इनको कानून की परवाह नहीं है, इनको जनता की परवाह नहीं है। सिर्फ अपनी हुक्मशाही करने के ऊपर ये लोग आए हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि ये जो हिटलरशाही, ये जो तानाशाही चल रही है, इसको मानपा ने फौरी तौर पर बंद करना है। नहीं तो ये हमारा लाक्षणिक एक जो है तो एक आंदोलन, ये सिर्फ नॉमिनल तौर पर है। आने वाले वक्त में ये तानाशाही अगर बंद नहीं होंगी तो ये तानाशाही का हम विरोध बड़े लेवल पे और बड़ा मोर्चा निकालकर जो है तो हम करेंगे। वो मोर्चा रोशन गेट से लेके यहाँ महानगर पालिका के सामने आएगा। महानगर पालिका होश में, महानगर पालिका शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जो लोग हैं, ये लोग हॉकर जोन नहीं दिए अब तक शहर को हॉकर जोन नहीं दिए, मंडी नहीं दिए अब तक। जो शाहगंज की मंडी है, वो मंडी को पूरा बुलडोजर चला के तोड़ दिए। वो मंडी के अंदर कोई सुविधा नहीं है, कोई जो है तो वहां पर एक फिश मार्केट, मॉडर्न फिश मार्केट का नाम से बनाया गया, करोड़ों रुपए जनता का जो है तो बर्बाद कर दिया ये नाकारा शासन ने। आज वो बिल्डिंग खंडर बन के पड़ी हुई है शाहगंज के अंदर। हॉकर जोन नहीं है, लोगों को बुलडोजर का आतंक बताया जा रहा। और ये कल के आए हुए सभापति कौन है? ये सभापति, ये संघ परिवार की शाखाओं में उठ के आने वाले सभापति। इनको हम बोलना चाहते हैं, ये सभापति को, अगर महानगर पालिका के अंदर हमारे सिर्फ 2 नगर सेवक एसडीपीआई के होते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, इससे ये जो है तो महानगर पालिका चलेगा। ये जो है तो हमारे नगर सेवक ये सभापति को सिखाते थे हमारे। ये सभापति गुंडे वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ये सभापति गुंडागर्दी वाली बात करता है। ये कर देंगे तो वो नहीं कर देंगे, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। ए बाबा सुन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, वो संविधान से ये महानगर पालिका चलेगा, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये भाजपा की मनुस्मृति से ये महानगर पालिका नहीं चलेगा। ये महानगर पालिका हमारे संविधान से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। औरंगाबाद, हाँ, हम औरंगाबाद था, है और आगे भी बोलते रहेंगे। हम नामांतरण को मंजूर नहीं करते, नामांतरण हमको मंजूर नहीं है। औरंगाबाद था, औरंगाबाद है, औरंगाबाद रहेगा। अरे बाबा 75 साल अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत काल हमने जो है तो ये नाम से मनाया है। देश आजाद होने के बाद पूरे 75 साल हमने औरंगाबाद बोलते रहे हम। ये आजादी के अंदर आजादी का नाम है, इसको हम वापस गुलाम बनने नहीं देंगे।
ये हमारा संविधान का अधिकार है, ये हमारा बाबा साहब ने दिया हुआ अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के सामने रखकर हम बात करेंगे और इस संविधान के आगे जाकर तानाशाह करने को हम ना शिवसेना को छोड़ेंगे, ना बीजेपी को छोड़ेंगे और ना ही एआईएमआईएम को छोड़ेंगे। एमआईएम को भी बीजेपी के साथ में उनके तलवे चाटना बंद करो। एमआईएम भी, विरोधी पक्ष नेता भी, उनको लाके फालूदा पिला दिए, उनको बिरयानी खाए, तहारी खाए रमजान के अंदर, और अंदर रोज पार्टियां चल रहे, अंदर मिलके गले मिल रहे। तुम्हारी ये पार्टियों को हमारा कोई विरोध नहीं है, करते रहो, लेकिन जनता ने तुम्हारे को एक जिम्मेदारी दी है विरोधी पक्ष बनने की। विरोधी पक्ष बनने की। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को मस्ती नहीं आना, इनको मस्ती नहीं चलना, इनको संविधान बताना, इनको कानून बनाना, ये तुम्हारा काम है। ये काम करो, तलवे चाटना बंद करो। ये काम करने के अंदर एसडीपीआई का क्या सपोर्ट लगता बोलो, हम आपका सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन सत्ता में बैठे वाले लोगों की दरी बिछाना, इनको पानी मारना बंद कर दो। ये कभी तुम्हारे नहीं होंगे, ये धोखा देंगे, याद रख लो, ये धोखा देंगे, ये धोखेबाज लोग हैं। इसलिए हम जो है तो विरोधी पक्ष का रोल इस सड़क पे निभाएंगे। आने वाले वक्तों में एसडीपीआई संविधानिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए, जनता के लिए और मजबूत होकर जो है तो सड़कों पर आएंगी। शुक्रिया दादा। अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। साथियों, आज एसडीपीआई ने जो मुद्दे को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया है, मैं उसका खुला समर्थन करता हूं। भारत मुक्ति मोर्चा उसका खुला समर्थन करता है, क्योंकि ये एक जाति का, एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये उस हर नागरिक का अधिकार है। जो आज जो है मनपा प्रशासन में बैठे लोग अपनी मनमानी तरीके से जो काम कर रहे हैं, और जो पानी उनको 6 दिन में, 7 दिन में मिलने वाला, वो 14 दिन बाद, 15 दिन बाद ये लोग जो है उनको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से निवेदन देकर इन्होंने जो मांग की है उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। उसके लिए जो है भारत मुक्ति मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़ा है। जब भी नागरिक की किसी भी मूलभूत सुविधा का हनन होगा तो उस समय जो है भारत मुक्ति मोर्चा मैदान में रहेगा इंशाअल्लाह। माननीय मेशराम साहब, नामांकन के विरोध में क्या आपकी पार्टी भी नामांकन के विरोध में? ऐसा देखो, हम तो चाहते हैं दोनों नाम हो, हम किसी नाम का विरोध नहीं करते। तो ये मामला जो है नाम का है ही नहीं, ये मामला एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का है। ये मामला एक जाति का नहीं है, ये मामला जो है एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का है। इसीलिए मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ तो किसी के विरोध में भी नहीं हूँ, ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि माननीय मेशराम साहब हर कम्युनिटी को जोड़ कर रखना चाहते हैं, हम हर समाज को लेकर चलना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। जिस तरह से इन्होंने मूलभूत सुविधा का जो आंदोलन शुरू किया है उसका मैं जाहिर समर्थन करता हूं। और ये जो लोग मनपा प्रशासन में विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है हमें समाज की जरूरत नहीं है, हमें इनकी वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ईवीएम द्वारा चुनकर आए हुए लोग हैं। जब तक ये ईवीएम से चुनकर आएंगे तो ये इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे, जिसका विरोध भारत मुक्ति मोर्चा जो है माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे भारत भर में कर रहे हैं और हम करते रहेंगे।